हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। लास्ट लेक्चर में हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा था। उससे पहले हमने उसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था। हमने सारे ही डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लिए हैं, उसी के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। सारे बहुत आसान हैं अगर हमें सारे डिविजिबिलिटी रूल आते हैं तो, अदरवाइज हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, तभी हमें ये क्वेश्चंस स्टार्ट करने हैं। ओके, डायरेक्ट ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो सारे क्वेश्चन सेम है, किसी का डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करना है, किसी में किसी नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करना है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करना है। तो यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो इसमें 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करना है हमें और पता लगाना है कि इसमें से कौन सा डिविजिबल है 6 से। तो 6 का रूल क्या होता है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 6 का रूल हमारा ये होता है कि अगर हमारा नंबर 2 से एंड 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। तो इस रूल को फाइंड करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि 6 के लिए फाइंड करने के लिए हमें पहले 2 के लिए फाइंड करना पड़ेगा डिविजिबल है या नहीं है, एंड 3 के लिए भी फाइंड करना पड़ेगा डिविजिबल नंबर है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना लिया है, जितने भी हमें नंबर दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, मैंने ये सारे, आई थिंक आपको दिख रहा है, सारे नंबर यहाँ पे लिख लिए हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं है, और अगर दोनों से डिविजिबल होगा नंबर तो यहाँ पे यस लिख देंगे, अदरवाइज नो लिख देंगे, जैसा कि हमने पहले भी एक बार किया हुआ है। तो आइए चेक करते हैं पहले 2 के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2 का रूल। 2 का रूल क्या होता है, हमें पता है, बहुत आसान होता है कि अगर वंस प्लेस पे, नंबर के वंस प्लेस पे 0 आ जाए या फिर 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए या 8 आ जाए, इनमें से कोई सा भी नंबर अगर नंबर के वंस प्लेस पे, मतलब सबसे राइट वाले प्लेस पे, ये वाला प्लेस, ये वाले प्लेस पे अगर इनमें से कोई सा भी नंबर आता है तो मतलब वो 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो बहुत आसान है चेक करना, यहीं पे हम चेक कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो फटाफट देख के यस एंड नो लिखते चले जाते हैं। तो ये है 4 है यहाँ पर, यस ये डिविजिबल है 2 से। तो देखिए कितना आसान हो गया हमारा डिविजिबिलिटी चेक करने का। इतना लंबा नंबर और हमने डिवाइड ही नहीं करा, सिर्फ चेक करा, पीछे 4 है और हमने लिख दिया यस। यहाँ पे देखते हैं 8 यस, 5 नहीं है, नो, 3 भी नहीं है, नो, 2 यस, 0 है, यस, 4 भी है, यस, 3 नहीं है, नो, 0 है, यस, 2 है, यस। तो हमने 2 के तो कर लिए, अब हमें 3 का करना पड़ेगा। अब 3 के लिए हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, या डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, हमें सम करना होता है सब डिजिट्स का। नंबर्स में जितने भी डिजिट्स दी हुए हैं इन सबका हमें सम कर लेना होता है, और वो पूरा सम हमारा डिविजिबल होना चाहिए बाय 3। जो भी सम निकल के आएगा अगर वो डिविजिबल है 3 से, इसका मतलब क्या है कि वो पूरा नंबर डिविजिबल है 3 से। ओके, तो हम कर लेते हैं। मैंने एक पेज पे लिख लिया है ताकि हमें ये वाला पेज हटाना ना पड़े। अगर मैं यहीं पे करूंगी तो ये हटाना पड़ेगा, फिर मिसमैच हो जाएगा। तो मैंने ये एक पेज ले लिया है, यहाँ पे ही मैंने ये नंबर्स भी लिख लिए और ये प्लस करके भी लिख लिया है। हम एडिशन यहाँ पे निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि वो सम जो हमने निकाला है वो डिविजिबल है 3 से या नहीं है। ठीक है, तो ये हमने प्लस किया है, यहाँ पर देख लेते हैं इसका एडिशन क्या निकलता है। 9 + 1
हो गया 10, 17, 19, 23 एंड 4 27। 27 अब 27 डिविजिबल है 3 से? यस डिविजिबल है, क्योंकि 3 9 27 होता है, तो वो डिविजिबल है। मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देती हूँ। मतलब ये है कि 3 की टेबल में जो भी आएगा वो 3 से तो डिविजिबल होगा ही। 27, 3 9 27 माइनस किया, पूरा चला गया, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर में 0 आया है, मतलब ये डिविजिबल है। तो ये सम जो आया है वो डिविजिबल है, इस पूरे डिविजिट का सम जो आया वो डिविजिबल है 3 से, तो मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल है 3 से। यही हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यस। ओके, तो ऐसे ही हम सारे करेंगे। 8 + 2 10, 15 एंड ये 16। 16 डिविजिबल है 3 से? 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। 15 आता है, 16 नहीं आता, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है, लिख देते हैं नो। अब ये वाला चेक करेंगे, तो देखते हैं। 5 + 4 9, 12 15 15, तो 15 आता है 3 की टेबल में, तो वो डिविजिबल है। ये डिविजिबल है 3 से, तो मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल है 3 से। 3 5 15 होता है, तो यहां पे लिख देते हैं यस। अब आता है ये, अब इसको प्लस करते हैं। 6 + 3 9 1 10 एंड 13 15 15, जैसे ये डिविजिबल था ये भी 15 डिविजिबल है 3 से, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल है 3 से। यहां पे भी लिख देते हैं यस। अब ये वाला देखते हैं। 9 + 1 10, 15 18 20, अब आ गया 20। क्या 23 की टेबल में आता है? नहीं आता है। 18 आता है, देन 21 आता है, तो ये डिविजिबल नहीं है 3 से, ये भी डिविजिबल नहीं है 3 से, नो। अब हमारा आता है ये वाला, इसको प्लस करते हैं, ये बहुत लंबा है। 8 एंड 3 11, 18 22 एंड 5 27 27, तो 27 तो डिविजिबल है। यहां पे भी हमने चेक करा था 3 से, ये डिविजिबल है, तो मतलब ये भी डिविजिबल है 3 से। यस लिख देते हैं यस। अब ये वाला चेक करते हैं। 9 10 18 19 26 एंड 4 30, तो 30 तो डिविजिबल होता ही है 3 से, है ना। 3 10 30, तो ये डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल है यस। अब ये चेक करते हैं। 8 10 15 16 19 19 डिविजिबल नहीं होता है। 18 आता है, देन 21 आता है 3 में, तो ये डिविजिबल नहीं है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है, नो। ये वाला चेक करते हैं। ओके 9 10 16 19 और ये वाला रह गया था 19 21, तो 21 तो डिविजिबल है 3 से। 3 7 21 होता है, तो मतलब ये भी डिविजिबल है 3 से। मैं आपको डिवाइड करके नहीं दिखा रही हूं मैं, क्योंकि टेबल में आता है तो मतलब डिविजिबल है यस। ओके, ऐसे आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं। 3 7 21, माइनस किया, ये चला गया, पूरा डिवाइड हो गया। ये वाला करते हैं, ये वाला 8 2 10 17 18 23 तो 23 तो नहीं आता 3 की टेबल में, है ना। 24 आता है, तो ये डिविजिबल नहीं है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है, नो। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, इसको मैं साइड में रखती हूँ। ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, 2 वाला भी और 3 वाला भी। अब हमारे जिस नंबर के लिए दोनों 3 और 2 दोनों डिविजिबल होंगे, उसी के लिए हमारा 6 भी डिविजिबल होगा। अदरवाइज इन दोनों में से अगर एक भी डिविजिबल नहीं है तो हमारा 6 भी उसके लिए डिविजिबल नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं, दोनों में जिसमें यस होगा यहाँ भी यस लिख देंगे, और दोनों में से किसी में भी एक नो होगा
तो नो लिखना पड़ेगा हमें। यस यस यस, यस नो, नो आ गया एक, तो ये नो हो गया। नो यस, नो आ गया एक, नो हो गया। नो यस, तो ये नो हो गया, एक नो आ गया। यस नो, नो, यस यस यस, यस यस यस, दोनों यस है तभी यस होगा। नो नो नो, यस यस यस, यस नो नो। तो ये आपने देख लिया कि ये सारे हमने सारे के लिए निकाल लिए हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ये कौन कौन से हैं। ये है ए, और ये वाला है एफ, ये वाला है जी, और ये वाला है आई। ठीक है, तो ए एफ जी एंड आई ही यस हैं और बाकी सारे नो हैं। तो आपको ये आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या करना है इसमें। हमें 6 के लिए ये रूल होता है कि नंबर हमारा 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। तो हम पहले 2 के लिए निकाल लेंगे। 2 का लिए हमारा रूल क्या होता है, वंस प्लेस पे इनमें से कोई सा नंबर अगर आता है तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 के लिए निकाल लेंगे। देन 3 के लिए निकालने के लिए रूल क्या होता है, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनकी सारी डिजिट को हम ऐड कर लेंगे, और जो नंबर आएगा हमें ऐड करके जो हमारे पास सम आएगा, अगर वो डिविजिबल है 3 से, मतलब पूरा नंबर हमारा डिविजिबल है 3 से, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का जो भी रिजल्ट आएगा। 2 का भी रिजल्ट मिल गया, 3 का भी रिजल्ट मिल गया। अब जिसमें दोनों में ही यस होगा, मतलब दोनों के लिए ही डिविजिबल होगा नंबर, 2 से भी होगा 3 से भी होगा, वही नंबर 6 के लिए भी डिविजिबल होगा। अदरवाइज 1 के लिए भी अगर डिविजिबल नहीं है तो हमारा 6 के लिए भी वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है 3rd क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के ही 4 क्वेश्चन करेंगे। देन अगर छोटा होगा तो 5th क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स जरूर प्रैक्टिस करने हैं, अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। और अगर आपने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर ली तो आपके लिए ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, टिल देन बाय बाय।